मित्रों, विश्वनाथ गुरु जी का प्रणाम। जीवन में कभी कभी कोई चीज़ें जो हमारा हितैषी लगता है, जो हमारा शुभकांक्षी लगता है, ऐसा लगता है कि जीवन में मेरा ये वेरी वेरी IMP है, उसी के धोखे में मेरा पूरा जीवन यूं यूं कुछ कुछ हो जाता है। हम दुश्मन से तो बच सकते हैं और बाय द वे हम दोस्तों से भी बच सकते हैं, पर हम उससे कैसे बचें? जीवन के साथ, जिनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़ उसके बगैर असंभव सा लगता है, जो मेरा पल पल का हिसाब जानता है, रखता है, और जो मुझे समझाता भी है और मैं उसके समझ के कारण इतराता भी हूँ। ये क्या चीज़ है मित्र? बुद्धि के धोखा से बचना ही अध्यात्म का सबसे बड़ा चुनौती है। जीवन का भी सबसे बड़ी चुनौती है बुद्धि के धोखा से बचना। अब आप कहेंगे, गुरुजी, बुद्धि तो हमें बुद्धिमान बनाती है, बुद्धि तो हमें दुनिया से सजग करती है, बुद्धि से ही तो हम इतने पावरफुल बनते हैं, यह बुद्धि तो हमारे परम हितैषी है, पर आप बुद्धि के धोखा कहते हैं। ये बड़ा बात समझ आया नहीं। तो मित्रों, आप विश्वामित्र को पढ़ते हुए या विश्वामित्र से कभी बैठे या हमारे वशिष्ठ जी से कभी बैठे तो आपको समझ में आएगा। कभी चरक से भी बैठेंगे तो समझ में आएगा, कभी पतंजलि से भी बैठेंगे तो समझ में आएगा, और कभी मेरे गुरुदेव के शरण में जा करके कहेंगे कि गुरु शरणम गच्छामि, मैं कुछ जानता नहीं हूँ और मैं बिना जाने सब कुछ मानते रहता हूँ, मेरी सहयोग करें। तो ये जो वाणी है गुरु के बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो आप बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझको बता दीजिए, यही तो आप धोखा है आपका। आप धोखा दे रहे हैं किसको? गुरु को, कि आप कुछ जानते नहीं हो, आप जानने के उत्सुक हो। तो आप ये जाने कैसे कि आपको जानने का उत्सुकता है? तो गुरु आपके दिए गए धोखा को समझ जाता है। मित्रों, ठीक ऐसे ही बुद्धि हमारे जीवन में हमें घालमेल करते रहती है। जब कभी कोई फायदा हो जाता है तो हम अपने पर ऐसा पीठ को थपथपा कर कहते हैं, वाह देखो, मैंने सोचा था, हमने ऐसा किया, हमें इतना लाभ हुआ। अब उसी फार्मूला पर, उसी फॉर्मेट पर हम कभी कभी दूसरा चीज़ में जब जाते हैं और वहाँ हमें भारी नुकसान हो जाता है, तब ये बुद्धि हमें समझा देता है कि हमारी योजनाएं तो सब ठीक था, सब कुछ, उसके कारण से ये नुकसान हो गया। मतलब मीठा है तो वो मेरा कर्मफल, कड़वा निकाल गया तो वो दूसरे का कर्मफल। ये मेरा बुद्धि मुझे समझा देता है, और मामूलन जीवन के हर क्षण में मुझे समझाता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई गणित मुझे समझ में आ गया तो मैं अपने बुद्धि पर इतराऊंगा, मेरा बुद्धि कितना शानदार रहा, मैं तो समझ गया। और जब कभी कोई चीज़ समझ नहीं आता तो बोलते नहीं, ये मास्टर ने ठीक से नहीं समझाया, या फार्मूला बनाने में कुछ गलती किया होगा, या सही ढंग से नोट्स नहीं बनाए, वगैरह वगैरह। तो जीवन के हर क्षण में आप जिसके बगैर नहीं रह सकता, वह बुद्धि है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं बुद्धि और बुद्ध, सब में आपका बुद्ध आया हुआ है। यदि छोटी ई का मात्रा, मतलब अंतर ज्ञान हटा दो और बाहर दुनिया को देखने लग जाएं, तो बू में ऊ लग गया, यानी बाहरी नॉलेज लग गया, तो बुद्धू हो गए। बुद्धू मतलब कुछ नहीं जानना। आप समझ रहे हो कि मैं सब कुछ जान रहा हूं, पर वास्तव में आप कुछ जान नहीं रहे हो, आप सिर्फ बाहर देख रहे हो। जैसे आप मेरे चेहरा को देख रहे हो, तो मेरे चेहरा में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं बुद्धू हूं, कि बुद्धिमान हूं, कि बुद्धत्व में हूं, कि मैं बुद्ध हूं, कि मैं यात्रा में हूं। चेहरा है, आप चेहरा को जान गए, तो चेहरा को जान गए मतलब बुद्धू बन गए। चेहरा हमें धोखा दे सकता है, लेकिन मेरे कर्म को यदि जान गए तब कहेंगे, वाह मैं तो बहुत कुछ जानता हूं गुरुजी आपके बारे में, आप कहां तक बच के जाओगे, मैं आपका सब अच्छा बुरा कर्म जानता हूं।
तो आप मुझको ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे, देखो तुमने तपस्या किया, उसका एक हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरी दुनिया के सामने आपका राजफास खोल दूंगा। फिर आपका बुद्धि का खेल शुरू हो जाता है। तो बुद्धिमान कहता है कि जा 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 जा, ये पूरा दुनिया क्या है, बुद्धू है, बाहर बाहर देखता है, तू बाहर बाहर ताम झाम में लगा रहा, तू भी लगा रहा। तो मेरा यह जो जीवन है मित्र, जब हम अध्यात्म में पहुंचते हैं तभी इस बुद्धि के धोखा को समझने की खेल से ही शुरू हो जाता है। या बुद्धि हमें बार बार धोखा देता है, हमें कई बार तो बड़ा तपश्चर्या का भी धोखा देता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो गया करके भी धोखा देता है, हम बहुत बड़े भक्त हैं करके भी धोखा देता है, हम जीवन को बहुत समझते हैं करके भी हमको समझा देता है। तो मित्रों, आप इसके धोखा से यदि बच निकले, आप बुद्धि के धोखा को यदि समझ गए, आप अपना बुद्धत्व में स्थापित रहने का एक ही कारण है कि पहले आप अपना बुद्धूपन देखो। भोलापन को लोग बुद्धूपन भी बोलते हैं, यानी जो सहज कर्म है लोग उसको बुद्धूपन बोल देते हैं। जो जीवन सहज है, भाषा सहज है, बोली सहज है, चाल टाल सहज है, तो ऐसे सहज लोग को हम सिद्धवा भी बोलते हैं। तो बुद्धि कहता है कि इस दुनिया में सिद्धवा होने से कोई मतलब नहीं भैया, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ। अब हमें बुद्धि समझा दिया और हमें बुद्धि अपने धोखे में ले लिया। तो मित्रों, चाहे मेरे पढ़ने वाले हो, चाहे मेरे युवा साथी हो, चाहे मेरे साधक बंधु हो, चाहे मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले हो, चाहे व्यापारी हो, जिसने भी बुद्धि के धोखा में गया अंततः वह पछताया ही। लेकिन बुद्धि का जिसने उपयोग किया वह अपने इस यात्रा को शानदार बना लिया। बुद्धि को आप उपयोग करना, आपके जीवन में बुद्धि को कब कितना लगाना है, कब क्या काम देना है, कैसे बुद्धि से काम लें, कैसे बुद्धि को लगाएं, कहाँ बुद्धि को शांत कर दें, कहाँ बुद्धि से कहें कि शांत हो जाओ, कहाँ कहें कि आप हमें बेवजह हमें कोई सलाह मशवरा मत दो, आप चुप हो जाओ। तो शांत जैसे ही होता है मेरा बुद्धि, वैसे ही हम बुद्ध हो जाते हैं। और जब तक मेरा बुद्धि अशांत रहता है, मेरी बुद्धि में तरंग रहता है, मेरी बुद्धि कुछ सोचते रहता है, मेरी बुद्धि धोखा खाते रहता है, या बुद्धि मुझे धोखा देते रहता है, या बुद्धि मुझे समझाते रहता है, तब तक मेरा जीवन अशांत रहता है, तब तक हम अबुद्ध रहते हैं। यानी तब तक हम या तो बुद्धू रहते हैं या किसी को बुद्धू बनाते रहते हैं, या बुद्धि हमें स्वयं बुद्धू बनाते रहता है और हम जीवन के इस धोखे में मुगालते में जीवन जीते रहते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। कुछ रट्टा मार लिया, कुछ याद कर लिया, कुछ श्लोक याद कर लिए, फलाने वेद में इतना लिखा है, फलाने भौतिक शास्त्र में लिखा है, फलाने रसायन शास्त्र में लिखा है, फलाने वैज्ञानिक ने ये खोज किया, फलाने वैज्ञानिक ने बताया, एक ने कहा कि भाप का इंजन बना दिया, एक ने बिजली बना दी। अरे भैया, इस जो प्रकृति में है उसको आप जान गए, केवल इतना ही है, आपने अलग से कोई ईजाद नहीं कर सकते। इस धरती में, इस ब्रह्मांड में जो है आप उसी को व्यक्त कर सकते हो, जो नहीं है वो आपके और हमारे सामर्थ्य में नहीं है, वो प्रकृति के सामर्थ्य में है कि वो क्या चीज़ कल क्या नया करेगा और क्या चीज़ को विलुप्त कर देगा। मित्रों, तो आप बुद्धि के जहाँ से जब हम आ जाते हैं तो हम कभी कभी तो बड़े गर्वित होते हैं। मेरे एक मित्र थे, अपने स्टेट में टॉप किया और हम सेकंड डिवीज़न में रहे और उसने टॉप किया। बड़ा इतराया अपने बुद्धि के बल पर, बड़ा इतराया, हमें बड़ा दुख हुआ। तो इतराया कौन? बुद्धि ने। किस पर? कि हमारा बुद्धि कम है, इस पर तुलना करके इतराया। और दुखित कौन हो गया? मेरा बुद्धि। किस पर? तुलना करके, उसका बुद्धि से मेरा बुद्धि कम है। फिर हमने सोचा बाद में, अरे भाई बुद्धि तो सब में है, हम अपने बुद्धि को अलग अलग दिशा में लगाएं तो उसका परिणाम अलग अलग दिशा में आ रहा है। इसका बुद्धि एक दिशा में लगा तो उसका परिणाम एक दिशा में आ गया है। तो बुद्धि हमें समझाती भी है, बुद्धि हमें दुखित भी करती है, बुद्धि हमें खुश भी देती है, बुद्धि हमें गर्व से भी भरता है, बुद्धि स्वाभिमान भी लाता है, और बुद्धि हमें बुद्धू भी बना देता है, और बुद्धि हमें बुद्धत्व को भी ले जाता है। और बुद्धि के खेल में फिर पूरी दुनिया न जाने क्या से क्या होते रहता है। मित्र, इसी बुद्धि को माया भी कह देते हैं, कि अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र महाराज गीता में कहते हैं जनक से, जनक तू बुद्धि के धोखा से बच गया तो तू जीवन के परम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। तो बुद्धि हो गए। जिस दिन बुद्धि के धोखा को समझा, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। अष्टावक्र जी कहते हैं गीता में कि बुद्धि के धोखा को समझना है जीवन में, बस सजग रहना है कि आपका बुद्धि कहीं आपको धोखा ना दे। आपका जीवन का गीता है, आपका जीवन की परम उपलब्धि होगा, वही आपका मंत्र हो जाएगा, वही आपकी साधना बन जाएगी, वही आपकी मुक्ति बन जाएगा। तो मित्रों, बुद्धि के धोखा को आप भी समझिए,
तो बुद्धि के धोखा को समझने का पहला मार्ग है कि पहले हम बुद्धि को समझें, कुबुद्धि और सुबुद्धि को समझें, और ये तीनों मिलकर के, बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि, जीवन के तीन पद हमारे 24 घंटे हमारे साथ चलता है। जब मेरे जीवन में सुबुद्धि आता है तब लोग मेरी तारीफ करते हैं क्योंकि मैं सुकर्म करता हूँ। जब मेरे बुद्धि में कुबुद्धि आ जाता है तब मैं घटिया काम कर देता हूँ, तब लोग फिर गालियाँ देते हैं। पहले तालियाँ दिया, अब गालियाँ दिया। लेकिन बुद्धि जब शुद्धता में आ जाती है तो फिर वो बुद्ध होकर के परम मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, अपने बुद्धि का उपयोग क्या करना है, ज़रा देखिए कि बुद्धि को आप कुएं के साथ चलना है, कि बुद्धि के सामने सूग लगाना है, कि बुद्धि से ई हटा देना है, कि क्या कर लेना है। आपका जीवन, आपका बुद्धि, आपकी मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी समझ पर अष्टावक्र महाराज कि यदि आप जरा भी बात माने, जरा भी उसे सुने, तो कहता है कि जीवन को परम उपलब्धि प्राप्त करना है तो बुद्धि के धोखा को समझिए। जैसे समझेंगे जीवन में परम उपलब्धि घटित होगा, क्रांति घटित होगा और आप मुक्त हो जाओगे। तो मित्रों, आइए बुद्धि के बुद्धत्व को भी समझें, बुद्धि के धोखा को भी समझें। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।